Hello, my dear students. Today we will continue our chapter 5 separation of substance with the topic evaporation and distillation. अब evaporation का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कहते हैं जनरली जो लिक्विड होता है वो गैसियस या वेपर्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। इस एवापोरेशन का जो यूज़ है, कहते हैं हम किस लिए करते हैं, हम सॉलिड सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं जो ऑलरेडी किसी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो चुका है। सो एवापोरेशन किस फैक्ट के ऊपर काम करता है कि जो लिक्विड है वो एवापोरेट हो जाएगा और जो सॉलिड्स हैं वो एवापोरेट ना होने की वजह से एज अ रेजिड्यू हमारे पास बच जाएगा। अब जनरली अगर बात की जाए तो कहते हैं एवापोरेशन रूम टेम्परेचर पे भी होती है पर बहुत स्लो प्रोसीजर होता है और एवापोरेशन को अच्छे से क्विकली करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं। अगर हमें क्या करना है, इफ़ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, हम कॉमन सॉल्ट को पानी से फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन सॉल्ट पानी के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है और इनसॉल्यूबल नहीं दिखाई देता। और इस तरीके से क्या हुआ कि हम सॉल्ट वाटर मिक्सचर से सॉल्ट को फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, हम एवापोरेशन का यूज़ करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व है उसको सेपरेट करने का जो प्रोसीजर है वो कौन सा होता है, एवापोरेशन। इसके लिए हम क्या लेते हैं, इसके लिए हम एक चाइना डिश लेते हैं जिसमें हमने क्या लिया, पानी और नमक का सॉल्यूशन लिया और उसको हमने क्या किया, हीट करना शुरू किया। अब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, मतलब एवापोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट है हमारा वो एज अ सॉलिड रेजिड्यू वहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर में से सॉल्ट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब इस स्केल का यूज़ बहुत बड़े लेवल पर होता है, इस मेथड का यूज़ एवापोरेशन का। कैसे, सी वाटर होता है उसमें से सॉल्ट को सेपरेट इसी एवापोरेशन मेथड से किया जाता है। अब जो सी वाटर है उसे हम क्या करते हैं, शैलो लेक्स में ट्रैप करते हैं और उसे वहाँ पर खड़ा रहने देते हैं। सन की हीट डायरेक्टली उनके ऊपर पड़ती है जिसमें से क्या हो जाता है, जो वाटर है वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट है वो क्या हो जाता है, बच जाता है। एक्चुअली जो सी वाटर होते हैं उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिज़ोल्व होते हैं और मेनली जो कॉमन सॉल्ट की जो अमाउंट होती है दैट इज़ नियर अबाउट 80%, जिसको हम फर्दर क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं और हम उससे हमारे कॉमन सॉल्ट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसी के साथ जब हम शुगर सॉल्यूशन लेते हैं और उसे एवापोरेट करते हैं तो क्या होता है, जो पानी है वो एवापोरेट हो जाता है और जो सॉलिड शुगर है वो पीछे रह जाती है। कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है इसकी सेपरेशन में भी हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ जो एलम होता है, फिटकरी है, पोटेशियम नाइट्रेट है, इन सबको भी वाटर से जो सेपरेट करने का प्रोसीजर होता है वो कौन सा होता है, एवापोरेशन होता है। अब हम अपने बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, दैट इज़ डिस्टिलेशन मेथड। अब जैसे हम कह रहे हैं कि सॉल्ट वाटर मिक्सचर में से सॉल्ट को हम एवापोरेशन से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब इसमें जो पानी है वो क्या हो जाता है, रिकवर नहीं होता ड्यूरिंग एवापोरेशन, वो पानी क्या होता है, एयर के अंदर लॉस्ट हो जाता है। अगर हम दोनों ही चीज़ें रिकवर करना चाहें, साल्ट को भी एज वेल एज़ वाटर को भी, तो हम क्या करते हैं, हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इस मेथड को क्या नेम बोलते हैं हम, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक तरफ तो एवापोरेशन होती है, मतलब हम हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पानी है वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो, और दूसरी तरफ उसी गर्म पानी को, हॉट वेपर को हम क्या करते हैं, कूलिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ठंडा होकर फिर से अगेन वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो डिस्टिलेशन में क्या हुआ, डिस्टिलेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व हुए। एक तरफ एवापोरेशन हुई कि पानी को हमने क्या किया, हीट किया जिससे पानी वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और दूसरी तरफ हमने क्या की, कंडेंसेशन की, जिसमें हमने वाटर वेपर को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड किया जिससे अगेन वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अभी जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, कहता है ये किस फैक्ट के ऊपर वर्क करता है कि जो एक हमारा लिक्विड है वो वॉलेटाइल होना चाहिए जो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जबकि जो दूसरा सब्सटेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, मतलब वो इवापोरेट ना हो।
अब हम यहाँ एक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमने क्या लिया, सॉल्ट वाटर मिक्सचर को एक मेटल की केटल के अंदर लिया, मतलब बर्तन में लिया, उसका ढक्कन हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और हमने क्या किया, उसको बर्न करना शुरू किया, मतलब नीचे से हमने हीट प्रोवाइड की। अब कुछ टाइम के बाद हमने क्या देखा कि जो सॉल्ट वाटर मिक्सचर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, और उसकी जो साइड वाली जगह होती है वहाँ से स्टीम निकलनी स्टार्ट हो गई। बट उसी तरफ हमने क्या किया, हमने दूसरा एक वो फ्राइंग पैन लिया, जिसमें हमने क्या रख दी, आइस क्यूब्स रख दी, और बिल्कुल इस तरीके से रखी कि जो स्टीम निकल रही है वो डायरेक्टली उसके क्या हो, कांटेक्ट में हो। और तीसरी तरफ हमने क्या कर दिया, हमने एक और बाउल या एक और कंटेनर को रख दिया, जिसमें हम क्या करेंगे, उस वाटर को फिर से कलेक्ट करेंगे। तो जब हॉट स्टीम क्या होगी, आइस कोल्ड बॉटम जो है फ्राइंग पैन का, उसके कांटेक्ट में आएगी तो ठंडी हो जाएगी और कंडेंस होकर फिर से क्या बना देगी, लिक्विड बना देगी, और ये जो प्योर वाटर है ये दूसरे बीकर के अंदर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हम क्या देखेंगे, कहते हैं जब सारा पानी सॉल्ट वाटर मिक्सचर से क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया और दूसरे कंटेनर के अंदर कलेक्ट हो गया, तो हमने क्या देखा, पहले वाले कंटेनर के अंदर क्या रह गया, नमक रह गया। तो इस तरीके से क्या होता है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो मिक्सचर्स हैं उनको हम एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, हाउ वी विल सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अब जो सॉल्ट होता है वो पानी में मिक्स हो सकता है, जबकि जो सैंड होती है वो पानी के साथ ईजिली मिक्स नहीं होती, वो पानी में अलग से दिखती है। तो हम इसी बिहाफ पे क्या करेंगे, हम जो सैंड और सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसमें क्या कर देंगे, वाटर को ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से हिला देंगे। जो पानी होगा वो तो क्या, जो नमक होगा वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, जबकि जो सैंड है वो नहीं मिक्स होगी, उसको हम देन क्या कर देंगे, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर लेंगे। जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो सैंड जो है वो क्या हो जाएगी, फिल्टर पेपर पर हमें अलग से मिल जाएगी, और सॉल्ट सॉल्यूशन उसमें से क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। अब उसी सॉल्ट सॉल्यूशन को फर्दर हम क्या करेंगे, इवापोरेट करेंगे, और इवापोरेशन के दौरान पानी जो है वो उड़ जाएगा, और जो प्योर साल्ट है वो हमारा क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो इस प्रोसीजर में, इस सैम्पल प्रॉब्लम में हमने सैंड और सॉल्ट को किन मेथड से सेपरेट किया, पहला हमने फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया, दूसरा हमने इवापोरेशन मेथड का यूज़ किया। अब आपकी दो सैम्पल प्रॉब्लम और आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं, जो आपने अभी खुद से रीड आउट करनी है और समझने की कोशिश करनी है।